अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को स्कूल। मौसम जो है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप के दिन सारा ऐसा ही हो, लेकिन रोज़े में जो है ना ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है और गर्मी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो खैर बच्चों को छोड़ के आई हूँ मैं, और अभी मैं और अरीशा मिल के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं वापस आती हूँ जब, तो मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा के थोड़ा सा टाइम इसके साथ खेलती हूँ। फिर इसको नींद का टाइम हो जाता है, फिर इसको मैं बात वगैरह करवा के सुला देती हूँ। तो माशाल्लाह से अब ये क्यूट क्यूट हरकतें करती है, थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट की हैं इसने। तो माशाल्लाह ये टाइम बच्चों का बहुत अच्छा होता है। तो खैर अरीशा को मैंने करवाई बात और उसके बाद वो सो गई है और मेरा फ्री टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस टाइम के अंदर मैं अपना जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ घर की। तो खैर अभी मैंने स्टार्ट किया किचन से, और सबसे पहले जो मैंने रात को हांडी बनाई थी उसको मैं निकाल रही हूँ एक कंटेनर में, जिसको मैं आगे फिर फ्रिज में रख सकूँ। और ये हांडी मैं मिट्टी की हांडी अक्सर यूज़ करती हूँ आजकल हांडी बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत ही टेस्टी हांडी बनती है। तो चिकन वगैरह तो ज़्यादातर मैं इसी में बनाती हूँ, मीट बनाना हो तो भी इसी में बनाती हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि इसमें हांडी का जायका जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो खैर इसको मैं अभी कंटेनर में डाल रही हूँ। सालन में बहुत कम बनाती हूँ, थोड़ा सा ही बनाती हूँ, इतना हो जाए कि एक दिन हो जाए या फिर 2 दिन हो जाए, क्योंकि खाता कोई भी नहीं है। हस्बैंड सिर्फ खाते हैं और बच्चे कभी कभार खा लेते हैं। मैं रमज़ान में जो है वो सालन वगैरह बिल्कुल नहीं खाती। तो मैंने इसको अब निकाल लिया कंटेनर में। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और हांडी वगैरह को मैं धो के साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे यही डर होता है कि इसको कुछ लग जाएगा मेरे हाथ से और ये टूट जाएगी। तो खैर इसको मैं साइड पे रख लूँ पहले, तो बाकी काम फिर मैं उसके बाद ही करती हूँ। मैं जैसे ही सालन बनाती हूँ उसके अंदर जस्ट मैं उसको निकाल के फिर उसको वॉश करके रख देती हूँ साइड पे, और फिर बाकी काम करती हूँ। रमज़ान में वैसे रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे तो नॉर्मली बस दिन में आके सफाई करो, बच्चों को छोड़ो, सफाई करो, और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करो, फिर खाना बनाओ, और ये वो इतने काम होते हैं। लेकिन रमज़ान में ये होता है कि दिन में आप बिल्कुल फ्री होते हो, कुछ भी नहीं होता करने को। जस्ट क्लीनिंग वगैरह सुबह के टाइम बंदा कर लेता है, तो फिर उसके बाद बाकी दिन जो है वो फ्री होता है। मेरा तो फ्री होता है, आपका आई डोंट नो, लेकिन ये है कि उस तरह की रूटीन नहीं होती जैसे नॉर्मल डेज़ में होती है। लेकिन जितना फ्री टाइम आपके पास होता है उसमें आप इबादत कर सकते हो, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हो, जितना हो सके सवाब कमा सकते हो। क्योंकि ये महीना ऐसा होता है ना कि इसमें जितनी इबादत की जाए वो कम ही लगती है। तो खैर बहुत बरकत वाला महीना होता है, रहमतों का महीना होता है। तो जितना हो सके इस महीने को इबादत करके गुजारें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की पूरी कोशिश की जाए। तो खैर काम तो जो है वो नॉर्मल लाइफ के चलते रहते हैं, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, तो कभी भी टाइम जो है वो आपके पास नहीं होगा। तो हम वैसे भी कोशिश हर इंसान करता है कि नमाज़ पढ़ी जाए, दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाए, सबक पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए। लेकिन होता ये है कि हम लोग फिर कामों में लग जाते हैं, तो वो टाइम नहीं निकाल पाते कभी कभी। लेकिन रमज़ान का महीना ऐसे होता है ना कि इसमें इंसान का ख़ुद भी दिल करता है कि सारे काम छोड़ के तो सिर्फ इबादत की जाए। तो खैर अल्लाह ताला सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो खैर मैंने बर्तन जो है वो वॉश कर लिए हैं और साइड पे मैंने रखे हुए थे, पानी जो है वो सारा निकल गया तो मैंने उनको साइड पे कर दिया। अब जो है वो मैं सिंक साफ़ करूँगी। अपना सिंक को मैं डेली नहीं करती, 1-2 दिन के बाद ही करती हूँ, ज़्यादा इतना गंदा नहीं होता, तो मैं एक दिन छोड़ के इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे जब से रमज़ान शुरू हुआ है इतनी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा। स्नो भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन अब तो खैर स्नो नहीं हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। तो रोज़े का ये है कि बिल्कुल पता नहीं चलता आपको, टाइम का लंबा काफ़ी होता है, लेकिन पता नहीं चलता। जस्ट आप काम में लगे होते हो, फिर नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, फिर उसके बाद बच्चों को लाना ले जाने का काम शुरू हो जाता है, तो उसमें दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता।
और फिर शाम का टाइम जो होता है ना, मुझे अक्सर वो पाकिस्तान की याद आ जाती है। जब शाम का टाइम होता है ना, इफ्तारी का टाइम, यहाँ पे वो सब कुछ तो नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। सब बैठ के अज़ान का जो है वो वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को मैं मिस करती हूँ ना, वो अज़ान की आवाज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में जब होता है ना इफ्तारी के लिए, सब इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और रोज़े की चीज़ें, सामान, इफ्तारी का सब कुछ सामने पड़ा होता है और अज़ान का वेट हो रहा होता है। और जैसे ही अज़ान स्टार्ट होती है ना, सब जो है वो रोज़ा खोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने टाइम पे रोज़ा खोलना होता है, टाइम देखते रहते हैं कि अच्छा कितने मिनट हुए हैं, कितने मिनट हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें हम इफ्तारी उस टाइम पे करते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करती हूँ ना चीज़, वो अज़ान की आवाज़ है। और समटाइम मैं पाकिस्तान कॉल कर रही होती हूँ तो पीछे से आवाज़ आ रही होती है अज़ान की, तो मुझे सुन के वो बहुत अच्छा लगता है। हर सबको जो यहाँ पे रहते हैं लोग, वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब अज़ान की आवाज़ बंदा सुनता है ना, तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है मेरा, लेकिन कभी भी मैंने अज़ान की आवाज़ नहीं सुनी। पहले तो शायद अलाउड ही नहीं थी, अब कुछ टाइम से अलाउड हो गई है, मस्जिद में होती है अज़ान। लेकिन ये है कि आवाज़ हमारे घर तक नहीं आती। और ऐसे बाहर आते जाते हुए भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मस्जिद के करीब से गुज़रते हुए सुन ली जाए। लेकिन ये है कि अभी सुना है कि होती है मस्जिद में अज़ान। तो खैर, इंसान जहाँ भी रहे, मुल्क जो भी हो, इंसान का ईमान मज़बूत होना चाहिए। तो इस मामले में पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, या जो मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, वो इस बात का उनको मालूम ही नहीं है कि कितने लकी हैं वो लोग। क्योंकि अज़ान जब होती है ना, तो उनको पता होता है कि अब मस्जिद जाना है, या फिर नमाज का टाइम है, घर पे पढ़नी है, या उनको पता होता है कि अब नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हमने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड की होती हैं। तो खैर, जहाँ इंसान रहता है वहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, तो इंसान को कभी कभी ना करना पड़ता है। तो खैर, सिंक जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद आ जाती है बारी विंडो की। और ये विंडो जो है ना, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ या फिर मैं यहाँ पे कोई भी काम करती हूँ, तो इससे बाहर जो है वो नज़र आता है, तो अच्छी फीलिंग आती है, बंदा बोर नहीं होता काम करने से। तो मैं बाहर देखती रहती हूँ, पता चलता रहता है। समटाइम बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे होते हैं और मुझे नज़र आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो नज़र के सामने होते हैं। तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और ये एक प्लांट मैंने इसके सामने रखा हुआ है, ये मैं लास्ट ईयर लेके आई थी आजदा से। तो फूल वगैरह तो अब इसके साथ नहीं लगते, मुझे शायद दूसरा लेके आना पड़े। लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ, तो अभी तक जो है वो ठीक है। बाकी जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं ना, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये ख़राब नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, शायद इसको धूप लगती है वहाँ से, तो उस वजह से ये ख़राब नहीं हुआ। तो सिंक और विंडो जो है वो क्लीन हो गए हैं। इसको मैं एवरीडे क्लीन नहीं करती, मैं 1-2 दिन बाद ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के ज़्यादातर कर लेती हूँ। तो अगर कभी ज़्यादा गंदा हो जाए तो रोज़ भी करना पड़ जाता है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बर्नर्स पे। यहाँ पे जो है ना, इसकी सफाई दिन में 2 बार भी होती है समटाइम, और एवरीडे तो एक ज़रूरी इसका होता है ना सबसे पहला काम। तो मैं ये स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ क्या होता है ना कि सारी डर्ट जो है, वो सारी जो ग्रीस होती है ना, वो उभर जाती है, तो फिर आप जस्ट उसको वाइप कर लेते हो। हम जो देसी लोग होते हैं ना, हमारे किचन इस वजह से भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे खाने ही इस तरह के होते हैं कि 1-2 दिन खाना बने ना, तो किचन जो है वो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो जब हम लोग नए आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने घर देख रहे थे हम लोग, तो रोज़ किसी ना किसी घर में हमारा जाना होता था, विज़िट करते थे ना, हम घर देखते थे। तो जो गोरों के घर होते थे वो इतने नीट एंड क्लीन, और पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे कोई रह रहा था या किसी ने यूज़ भी किया किचन। तो मैं कहती थी, यार ये पता नहीं ये लोग खाना नहीं बनाते किचन में। तो खैर, फिर मुझे बाद में पता चला कि गोरे लोग किस तरह के खाने जो है वो यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो हम तो 2 दिन वैसा खाना खा लेना, तो तीसरे दिन हम लोग बीमार हो जाते हैं कि भाई अब पाकिस्तानी खाना और एशियन खाना हो, तो हम लोग तो उस पर गुजारा नहीं कर सकते। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके घर में 2-2 किचन हैं। एक जो है वो नॉर्मल किचन है, और दूसरा जो है वो कुकिंग वगैरह के लिए और फ्राइंग के लिए वो दूसरा किचन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास तो एक ही किचन है भाई, हम उसी में सब कुछ करेंगे। तो खैर, क्लीन करने का जो काम है ना, वो डबल हो जाता है। लेकिन फिर क्या करें, खाना पीना भी है और फिर सफाई भी ज़रूरी है।
तो खैर ये सब काम मैं जब कर रही होती हूँ ना तो बच्चे स्कूल में होते हैं, मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। दिशा जो है वो सो रही होती है, सुबह 10-11 बजे तक उसका सोने का टाइम हो जाता है। फिर मैं उसके बाद ये सारे काम कर लेती हूँ। एक टाइम होता था जब मुझे बहुत शौक होता था क्लीनिंग की, जो हैक्स होती है ना वो सीखने का, लाइक क्विकली आप फटाफट से जो है वो क्लीन कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं चाय बना रही थी और मेरा जो चाय का वो बर्तन है वो जल गया था, चाय जल गई थी तो सारा बर्तन उसके साथ जल गया था। तो मुझे किसी ने बोला था कि सोडा डाल के उसके अंदर जो होती है कोक होती है ना वो उसके अंदर डाल के रखो तो जो है वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन मैंने ट्राई भी किया, वो क्लीन नहीं हुआ। तो खैर सम टाइम हो जाती हैं चीज़ें और सम टाइम जो है वो ऐसे ही कह देते हैं। तो खैर मेरी क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। 3 बजे बच्चों का स्कूल से आना होता है, उससे पहले मैं अपनी कुकिंग जो है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो खैर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।